अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आप आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस बेसिकली एक यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हमने कल डिस्कस किए थे, उसमें से एक था सिस्टाइटिस। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस बेसिकली होता है इन्फेक्शन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बेसिकली इसमें ये होता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस होती है और क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो नॉर्मल एक्यूट होती है इसमें ये होता है कि आपका दूसरा इन्फेक्शन नॉर्मल किडनी का इन्फेक्शन होता है। ये जो इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें आ जाता है वेजो को यूरेटर रिफ्लेक्स होता है। ये बेसिकली एक रिफ्लेक्स होता है जैसे कि हम इसोफेगस में देखते हैं, ठीक है। उस तरह का एक इसमें बेसिकली ये होता है कि जो यूरिन होता है वो ब्लैडर से ऊपर यूरिटर की तरफ जाता है, ठीक है। यूरिटर से फिर ऊपर किडनी की तरफ मूव होता है, सेंडिंग मूवमेंट करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी मतलब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, तो इसमें भी सर्निन इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सर्निन इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली पहले मतलब यूरिटर में हुआ, यूरिटर या ब्लैडर, पहले दूसरा यूरिथ्रम हुआ, वहाँ से फिर आगे चला गया दूसरे में ब्लैडर से फिर ऊपर किडनी की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हम सिम्टम्स देखेंगे वो बेसिकली होगी फीवर होगा, फ्लैग पेन होगा, उसके अलावा इसमें हम वाइट ब्लड सेल कास्ट देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम देखेंगे फ्लैग पेन देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम ल्यूकोसाइटोसिस देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो आगे हम काजेज़ की बात करें तो काजेज़ में मोस्ट कॉमन जो होगा वो इकोलाई होगा, ठीक है। इकोलाई इसकी चांसेस मतलब 90% होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली हो सकता है क्रेब्साइला सब्जी जो होती हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी जो हम जो डायग्नोज वगैरह करेंगे वो बेसिकली हम कल्चर करेंगे, ठीक है। कल्चर हो गया या बायोप्सी हो गई, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम इसको और फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह उसके ज़रिए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में हम बेसिकली यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लेक्सासिन हो गया या इसके अलावा अगमेंटन वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस बेसिकली ये होता है जब आपका बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो किडनी का, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी जो इंटेस्टियम होती है, ठीक है, उसकी फाइब्रोसिस या उसकी एट्रोफी हो जाती है ट्यूब्यूल्स की, किडनी ट्यूब्यूल्स की फाइब्रोसिस और एट्रोफी, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। तो इसमें हम देखते हैं इसकी जो काजेज़ होती हैं वो बेसिकली होती है एक्यूट की तरह लाइक वेजो को यूरेटर रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है, वो हो सकता है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई लाइक जिसमें हम सर्विकल कार्सिनोमा देख सकते हैं, ठीक है। या बिनाइन मेल में होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया होगा, ठीक है, ये हो सकता है। उसके अलावा हम नेक्स्ट इसमें जो ये जो स्कारिंग होती है इसको हम कोर्टिको स्कारिंग कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली मतलब अपर पोर और लोअर पोर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ देखते हैं थायराइडेशन ऑफ किडनी। थायराइडेशन ऑफ किडनी बेसिकली ये होता है कि इसके जो मतलब ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी होती है ना, उसमें जो मटेरियल्स होता है वो जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं उनके साथ रिसम्बल कर रहा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी भी इसमें हम देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम दूसरा वैक्सीकास्ट देखते हैं, ठीक है। एक्यूट में हम वाइट ब्लड सेल कास्ट देखते हैं, इसमें हम वेस्कीकास्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसके फिर आगे इसके जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसके एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के अलावा हम इसमें पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने दूसरा जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी यूज़ करे, ठीक है। और इनकी जो हम एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस की अगर प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, उसमें प्रिवेंशन में हम देख सकते हैं कि हम देंगे कि दूसरा हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अपने हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक। उसके अलावा अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं लोगों को वाशरूम वगैरह आता है, ठीक है, लेकिन वो यूरिन करते नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं या अभी हम 1 घंटे बाद कर लेते हैं या 2 घंटे बाद कर लेते
हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक यूरिन को रोक रखते हैं, ठीक है, ये भी इन्फेक्शन की काज हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें ये हो सकता है कि दूसरा पानी का कम यूज़ करना, ठीक है, या और दूसरा ये काज होती है मतलब इसमें हम प्रिवेंशन में हम ये भी कि अगर कोई हम इंटरकोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, इंटरकोर्स के बाद यूरिन लाजमी करना चाहिए, उससे भी अगर यूरिन नहीं करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये थी आज की डिस्कशन हमारी पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।